गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी में पूरक वाचन प्रकरण 1 विमान से छलांग पढ़ेंगे। विमान से छलांग जो है वो श्यामचंद्र जी ने लिखा है और ये एक पत्र है जो एक लेखक ने लिखा है कि उनका अनुभव, विमान से छलांग लगाने का अनुभव कैसा रहा। विमान की उड़ान के दरमियान कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब चालक को विमान से नीचे कूदना पड़ता है। यह कार्य पैराशूट की सहायता से किया जाता है। इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के अलावा साहस और दृढ़ मनोबल भी होना आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विमान से छलांग लगाने का बहुत सरल और सुंदर वर्णन किया है। इस पत्र में लेखक ने पैराट्रूपिंग, विमान से छलांग प्रशिक्षण के साहसिक अनुभव का सजीव वर्णन किया है। विमान से छलांग के पूर्व 1 महीने का जमीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। आगरा कैंट में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की एक कोर है जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है और इसी का मार्मिक वर्णन इस पत्र में लिखा है। पत्र के ऊपर हेडिंग है 47 पैराट्रूपिंग कोर आगरा कैंट 24/9/1981 और लिखा है फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा सस्ने नमस्ते। जैसा कि मैंने कहा था कि पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूंगा, यहाँ विस्तार से वृतांत लिख रहा हूँ। लेखक है, उन्होंने जो अनुभव किया है वह पत्र के रूप में हमारे सामने रखा है। विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुर के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी। कैसा महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना। कभी कभी मैं यह भी सोचता था कि यदि छतरी ही ना खुले तो। लेखक जो है वो ट्रेनिंग से पहले क्या सोचते थे वह दिखाया गया है कि कैसा लगता होगा विमान से नीचे आना, और उसमें हिम्मत भी चाहिए क्योंकि डर के मारे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो लेखक जो है वो कहते हैं कि पैराट्रूप बनने के लिए पहले बहुत ज़रूरी है बहादुरी, तंदुरुस्ती और हिम्मत। ये तीनों के साथ हम पैराशूट में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें वो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की विद्या सीखनी शुरू की, तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। उसके लिए तंदुरुस्ती ठीक होनी ही चाहिए। हवाई जहाज से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। जरा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या होगा। जिसे ऊंचाई से डर लगता है वह यह नहीं कर पाता है। खैर, मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सबसे पहले थी ग्राउंड ट्रेनिंग। कुछ दिन हमें जमीन पर ही अभ्यास करना था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली तो हमारे मन से धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए। ये जो है एक अनुभव है कि विमान से छलांग लगाने का कैसा लगता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग ली जाती है। ऐसे ही कोई कूद नहीं जाता। अगर कूद जाए तो फिर हाथ पैर टूट जाते हैं या कुछ। विमान से कूदने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में पहले ग्राउंड ट्रेनिंग होती है जिसमें ऊंचाई से ज़मीन पर कूदने का अभ्यास कराया जाता है। ट्रेनिंग के दरमियान पैराशूट के बारे में आवश्यक बातें बताई जाती है। आपने कहीं टीवी प्रोग्राम में देखा होगा कि वो कैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो आपके साथ ट्रेनर भी रहता है जब तक आपका डर दूर ना हो जाए। आप मानसिक रूप से जब तक तैयार नहीं हो सकते तब तक आपको पैरा ड्राइविंग या नहीं करने नहीं देंगे। उसके बाद होता है
कि इसके पहले हम विमानों से छलांग लगाते हमने फैन जंप लगाए। फैन जंप माने ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद फैन जंपिंग का नंबर आता है। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना सिखाया जाता है और इस बात का ध्यान रखना है कि ज़मीन पर उसी तरह लुढ़कना है जिस तरह सिखाया गया हो, जिससे आपको नुकसान न हो। इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि ज़मीन पर आप कैसे पाँव रखेंगे, आपको कैसे गिरना है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपके साथ अकस्मात हो सकता है, आपके हाथ या पैर टूट सकते हैं। इसलिए फैन जंप में तो काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब देखना यह था कि विमान से कूदने का समय आता है तो वह छलांग में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। आखिर वह दिन भी आया जब हमने विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मज़े से खिड़की से बाहर झांकना एक बात होती है और ऊंचाई पर से कूदना दूसरी बात। हम प्लेन में कई बार बैठे होते हैं, कोई लोग नहीं बैठे होते, मगर विमान में बैठने के बाद नीचे का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई देती है और विमान जब बहुत ऊंचाई पकड़ लेता है तब आपको कुछ नहीं, धुंधला सा ही दिखता है या सिर्फ बादल दिखते हैं। तो लेखक जो है वो कहते हैं कि विमान में बैठकर खिड़की से बाहर झांकना एक बात है और दूसरी बात है कूदना, मतलब पैराग्लाइडिंग करना। तो शुरू में कुछ समय तो डर लगता ही है, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी और आज उनकी परीक्षा थी। उन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद सचमुच में वहाँ विमान से कूदने का प्रयास करना है, तो उनको थोड़ा मन में डर लग रहा है मगर अंदर से उत्साह भी है। हम सभी विमान में बैठे हैं और विमान उड़ा। धीरे धीरे ज़मीन पर सारी चीज़ें छोटी छोटी होती जा रही थी, ज़मीन दूर होती जा रही थी और हम ऊपर उठते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में बैठकर ऊपर तो आ गए, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य दिखाना था। हमारी तैयारी भी पूरी थी। लेखक की जो आज है वो परीक्षा है, मतलब कि उन्होंने जो सीखा है वो अच्छे से कर सकते हैं या नहीं, वो उनको देखना है। विमान जो है वो निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था। अब हमें कूदना था। पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। बाहर तेज हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। जैसे ही गो की आवाज़ आगे आए, मुझे नीचे कूदना था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवा कुछ नहीं था। लेखक जो है वो पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है कि वह विमान से नीचे की ओर जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप में हिम्मत नहीं होती तो आप छलांग नहीं लगा पा सकते। तो लेखक जो है वो पूरी तरह से एकदम तैयार है कि मुझे नीचे कूदना ही है और बाहर की तेज हवाएं, हेलमेट, पैराशूट सब तैयारी उन्होंने करके रखी थी और अब वो कूदने के लिए तैयार थे। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। पल पल बीतता जा रहा था। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जो उनके इंस्ट्रक्टर है वो उनको गो ऐसा बोले तो वो कूद जाएंगे इस तरह से। और गो की आवाज़ आई और मैं चला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पृथ्वी रेत के एक बड़े मंडल की तरह दिख रही थी और मैं तेजी से नीचे जा रहा था। लेखक जो है वो अनुभव यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा था जब उन्होंने विमान से छलांग लगाई। तो उनको जो पृथ्वी है वो गोल अंडे की तरह दिख रही थी और नीचे तेजी से वह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया, ऊपर उठा और छतरी की तरफ फैल गया। लेखक को जो मन में डर था कि पैराशूट ना खुले तो, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैर सा रहा था। आपने कई बार पतंग चगाई है,
आपको ऐसा भी लगता है कि आप पतंग की तरह उड़ सके तो, मगर ये अनुभव जो है वो ऐसा ही है कि आप प्लेन से नीचे आ रहे हो और आप पतंग की तरह झूल रहे हो आकाश में। अपने आप पर गर्व सा महसूस हो रहा था। उनको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि वो हवा में तैर रहे हैं और उन्होंने विमान से छलांग भी लगाई। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी पर की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। लेखक जो है उन्होंने ऊपर से पृथ्वी को देखा, फिर धीरे धीरे नीचे आते समय भी उन्होंने पृथ्वी का निरीक्षण किया। तो जो चीज़ें ऊपर से बहुत छोटी छोटी दिख रही थी वही चीज़ें अब धीरे धीरे बड़ी होती गई। जमीन से 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही जमीन पर उन्हें रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वह क्षण। और लो, मैं जमीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे, मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने के लिए। साथियों को मेरी जय हिंद। आपका राकेश प्रधान, जो उनका नाम है वहाँ पे उन्होंने लिखा है। मतलब जो लेखक ने खुद अनुभव किया उन्होंने वही पत्र में अपने फ्रेंड को लिखा और आपको वो पत्र पढ़ना था, तो हमने अच्छे से वो समझा। आप भी बड़े होकर विमान से छलांग लगाएंगे तो आपको कैसा लगेगा वह आप भी लिखना। शब्दार्थ और टिप्पणी। पैराट्रूपिंग, आकाश में हवाई जहाज से पैराशूट हवाई छतरी द्वारा धरती पर छलांग लगाकर उतरने की प्रक्रिया। ट्रेनिंग तो प्रशिक्षण, ग्राउंड मैदान या धरती। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग जो है उसका क्या है, प्रशिक्षण, और ग्राउंड है उसका अर्थ है मैदान और धरती। फैन जंप तो ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदना। फैन जंप का अर्थ है ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदने की। वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी गई थी उनकी बात की है। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।